हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष कुमार नायक और आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पे इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सरसाइज 8.2। अब हम एक्सरसाइज 8.3 करने वाले हैं, है ना, मैथमेटिक्स में। तो इसमें हमें कुछ फॉर्मूला देखने पड़ेंगे, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी चुटकी में। इसमें टोटल जनरली लगभग 7 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जनरली 7 क्वेश्चन है, तो हम वो फॉर्मूलेस देखेंगे। फॉर्मूलेस अगर हमको इजीली लर्न हो जाएंगे तो हम एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं। आपका फर्स्ट फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। और सेकंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक। थर्ड tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। फोर्थ कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक। चलिए फिफ्थ sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा। और सिक्स फॉर्मूला हमारा cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, sec थीटा। ये 6 फॉर्मूले हैं बेटा। अगर आप ये 6 फॉर्मूले को याद कर लेंगे तो ये कोई जो एक्सरसाइज है आपकी चुटकी में सुलझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए ये 6 फॉर्मूले हमारे यूज में आएंगे, ठीक है। इन 6 फॉर्मूलेस को आप नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, या तो न्यूमरेटर को कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे या तो हम डिनोमिनेटर कॉस को साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने देखो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखे रखे हुए हैं, आपको थोड़ा और भी इजी पड़ जाएगा इसको देखने में। देखिए हम क्या करेंगे कि साइन को चेंज कर देंगे किसमें, कॉस में, है ना। साइन को कॉस में चेंज कर देंगे। साइन हम देखो साइन 18 को कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72, है ना। देखो साइन 18 क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72। देखिए साइन 90 माइनस 72 कितना होगा, साइन 18 ही होगा, है ना। साइन 90 माइनस 72 क्या होगा, साइन 18, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना, ठीक है, वही चीज़ है। चलिए और अपॉन में क्या हो गया, कॉस 72, ठीक है। चलिए साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस, और थीटा क्या हमारा 72, अपॉन में कॉस 72। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, 1। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए कितना इजी है, बस आपको ये 6 फॉर्मूले एक्सरसाइज में लर्न होने चाहिए, आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए आप पॉज करके इसको लिखिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि tan 26 अपॉन में cot 64, है ना। देखिए हम दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। tan को हम क्या करेंगे, cot के फॉर्म में लेके आएंगे। देखिए tan का फॉर्मूला क्या लिखा है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, cot थीटा। और tan 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64, है ना। देखिए tan 90 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan 26 ही आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या हो गया, cot 64, ठीक है। चलिए tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा, कितना है थीटा, 64, अपॉन में 64। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसमें भी हमारा क्या आंसर आ गया, 1, क्या आ गया हमारा आंसर, 1, ठीक है।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको भी पॉज करके आप लिखिए। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, या तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, 10 को या तो कॉर्ड में चेंज कर रहे हैं, है ना, या क्या करेंगे हम कॉर्ड को 10 में चेंज कर देंगे। बस देखो फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, बस जो आपको दिख रहा है उसके फॉर्मूला लेके आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काफी इजी है ये, ठीक है, जल्दी लिखिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, है ना। थर्ड पार्ट में मैं क्या बोला है कि cos 48 माइनस साइन 42 की वैल्यू क्या होगी हमें बताइए, है ना। ठीक है, चलिए या तो हम cos को साइन के टर्म में चेंज कर देंगे, या तो हम साइन को cos के टर्म में चेंज कर देंगे। देखिए, है ना, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा है, ठीक है। तो देखिए cos 48 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। 90 में से 42 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा, है ना। चलिए माइनस साइन 42, ठीक है। चलिए cos 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या आ गया, साइन, और थीटा कितना है 42 माइनस साइन 42, ये क्या आ गया हमारा आंसर, साइन 42 माइनस साइन 42 क्या आ गया, 0। क्या आ गया हमारे पास आंसर, 0। कितना है ये, 0, ठीक है। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, कितना इजी है, सिर्फ हमें फॉर्मूला याद हो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है हमें कि cosec 31 माइनस sec 59। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। हम cosec को टर्म में, cosec के टर्म को sec के टर्म में लेके आ जाते हैं। cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, sec थीटा होता है ना। ठीक है, हम cosec 31 को लिख सकते हैं 90 माइनस 59। देखिए 90 माइनस 59 कितना आ गया हमारा, 31 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, cosec 31, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, माइनस sec 59। चलिए cosec 90 माइनस थीटा होता है हमारा sec थीटा, थीटा कितना है हमारा 59 माइनस sec 59। हमारे पास आंसर क्या आया, sec 59 माइनस sec 59 कितना हो गया हमारे पास आंसर, 0। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए इसको भी नोट करके आराम से लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इक्वल्स टू 1। शो दैट, बताइए कि 1048, 1023, 1042, 1067 की वैल्यू 1 के बराबर होगी कि नहीं। ठीक है, चलिए हम कर देते हैं। देखिए जिनका 1048 और 1042 का देखो सम 90 हो रहा है ना। 1048 और 1042 का सम कितना होगा, 90। तो देखो हम इसको एक पास लेकर जाएंगे, 1048 और 1042, और देखिए 1023 और 1067 का सम कितना होगा, 90 होगा। इनको भी आसपास ले लेंगे, 1023 और 1067, ठीक है। चलिए क्या करना है, इनको इक्वल्स टू के 1 में करना है। हम पहले LHS को ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS ले लेंगे। 1048 को हम लिख सकते हैं, 1048 हम लिख सकते हैं। देखिए 1090 माइनस थीटा, 1048 को लिख सकते हैं 1090 माइनस 42, है ना। 1090 माइनस 42, देखिए 90 में से 42 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, 48 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और ये 1042 वैसे का वैसा। फिर 1023 को हम लिख सकते हैं 1090 माइनस 67, 1090 माइनस 67। देखिए 1023 वापस आ जाएगा अगर इसको माइनस करेंगे तो, और 1067 वैसे का वैसा। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1090 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, कॉट थीटा, कितना होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 42, इंटू में 1042 इंटू 1090 माइनस थीटा, कॉट
थीटा, थीटा कितना है 67 इंटू टेन 67। चलिए हमने सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला देखा था बेटा कि टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये रिलेशन बनता है, हमें ये चीज़ पता है। टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कॉट थीटा का रिलेशन बनता है ना। फिर देखो यही सेम ऐसा हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में टेन थीटा, ये रिलेशन बनेगा, है ना। ये हमने फॉर्मूला पहले एक्सरसाइज में देख लिया है, वही यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए दिख रहा है कि नहीं, हाँ चलो दिख रहा है। चलिए इसी को यहाँ अप्लाई कर देते हैं। कॉट 42 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन 42 इंटू में टेन 42। कॉट 67 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 1 अपॉन टेन 67 इंटू में टेन 67। देखिए टेन 42 कैंसिल, टेन 67 कैंसिल, हमारे पास आंसर कितना आ गया 1। मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत, नोट कीजिए इसको फटाफट पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। इसमें हमें दिया है cos 38 इंटू में cos 52 माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52। या तो हम ये cos के टर्म को साइन के टर्म में चेंज कर देंगे, या तो साइन के टर्म को हम cos के टर्म में चेंज कर देंगे। और बोला है कि इन दोनों की वैल्यूज, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी कि नहीं, है ना। इन दोनों इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से माइनस करेंगे, 0 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इसको लेते हैं। cos 38 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, है ना, ये लिख सकते हैं इसको ना। cos 90 माइनस 52 हमारा क्या होगा cos 38, है ना। फिर हम cos 52 को क्या लिख सकते हैं, हम cos 52 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, तो हमारा क्या आ जाएगा cos 52 आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में साइन, माइनस का साइन 38 वैसे का वैसा, और साइन 52 एज इट इज वैसे के वैसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा। चलिए cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, कितना है 52, इनटू में cos 90 माइनस थीटा सेम साइन थीटा कितना है 38 माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52। चलिए देखिए हम इसको पढ़े लेके आ जाएंगे, साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू में साइन 52। चलिए देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है तो माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0। क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 0। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। चलिए हैंस प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नोट करिए इसको फटाफट पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। बोला है कि देखिए, बोला है इसमें कि tan 2a माइनस cot a माइनस 18 इक्वल्स टू है, और बोला है कि जो 2a है ना वो क्या है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा है। ठीक है, और बोला है कि इसमें बताइए फाइंड वैल्यू ऑफ a। बोला है कि a की वैल्यू फाइंड कीजिए कितनी है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको। हम क्या करेंगे कि जो tan 2a है ना इसको cot के टर्म में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, cot के टर्म में चेंज कर देंगे। tan 2a को हम लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot
90 माइनस 2a। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा होता है हमारे पास tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। ये फॉर्मूला हमको पता है ना। देखिए अब क्या है, कॉट 90 माइनस 2a कितना आ जाएगा हमारे पास? tan 2 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। चलिए ठीक, फिर कॉट a माइनस 18, कॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा? 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18, है ना। देखिए जब 18 यहाँ माइनस में है, इक्वल्स टू के साइड आएगा तो क्या रहेगा? प्लस में हो जाएगा। 90 प्लस 18, 2a इस साइड माइनस में है, इक्वल्स टू के साइड आएगा तो क्या रहेगा? प्लस में 3 और 2a प्लस में a। ठीक है, चलिए 90 प्लस 18 108 इक्वल्स टू में 3a, a इक्वल्स टू 108 अपॉन में 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 36। क्या आ गई? 36। एंगल a कितना आ गया हमारा? 36 आ गया। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें बोला है हमें कि tan a इक्वल्स टू कॉट b और प्रूफ कीजिए a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए हम इन दोनों में से किसी को चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे कि कॉट b को tan के टर्म में चेंज कर देंगे। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारे पास? कॉट थीटा होता है ना। और कॉट 90 माइनस थीटा हमारे पास कितना होता है? tan थीटा, हमें पता है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम? tan a को ऐसे का ऐसे लिख देंगे और यहाँ क्या कर देंगे? tan 90 माइनस b इक्वल्स टू क्या होगा? कॉट b होगा, है ना। क्या होगा? कॉट b। चलिए देखिए tan और tan कैंसिल हो गया हमारा, हमारे पास क्या बचा? a इक्वल्स टू 90 माइनस b। ठीक है, चलिए देखिए इक्वल्स टू के इस साइड b माइनस में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, साइन चेंज जाएगी। a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 90। देखिए हैंड्स प्रूफ हो गया, है ना। हमें क्या बोला था कि ये प्रूफ कीजिए। देखिए प्रूफ हो गया, a प्लस बी कितना है? 90 है। चलिए इसको भी पॉज करके आप लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा सिमिलर वही सेम क्वेश्चन है ना, बस अलग अलग वैल्यूज दे दी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसमें बोला है कि sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 है। ठीक है, और 4a जो है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये बोला है हमें। ठीक, चलिए हमें पता है कि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है? cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा, है ना। तो हम इसमें से किसी एक को क्या करेंगे? उसके सिंपल टर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि sec 4a इक्वल्स टू cosec, इसको हम लिख सकते हैं sec 90 माइनस a माइनस 20, है ना। चलिए ये sec से sec कैंसिल, क्या बचा? 4a इक्वल्स टू 90 माइनस a प्लस 20। ठीक है, चलिए 4a ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास? प्लस a इक्वल्स टू 90 प्लस 20। 4a प्लस a क्या हो गया हमारे पास? 5a इक्वल्स टू 90 प्लस 20 110। a इक्वल्स टू 110 अपॉन में 5। a इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? 110 अपॉन में 5। a इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 22। a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 22। क्या आ गई? 22। चलिए नोट करके इसको भी नोट कीजिए पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे हुआ समाप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
इसमें बोला है कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन में 2। चलिए देखिए, इसमें बोला है कि एक जो ए बी सी है ना, वो किसी ट्राइंगल के इंटीरियर के एंगल है। क्या है? इंटीरियर, अंदर के एंगल है, ए बी सी। ठीक है, चलिए हमें देखो ये चीज़ पता है, इसको देखो सॉल्व करने का तरीका देखिए। हमें पता है कि जो ये 3 एंगल है ना, ये तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है? 180। ये क्या है? प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए हमें क्या शो करना है? साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू में कॉस ए अपॉन में 2, हमें ये शो करना है। ठीक है, क्या शो करना है? साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू में कॉस ए अपॉन में 2 शो करना है। मतलब एक साइड देखिए बी प्लस सी है और एक साइड क्या है? ए 2 अपॉन 2। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे कि एक साइड ले लेंगे बी प्लस सी इक्वल्स टू 180, और एक को जब हम इक्वल्स टू के साइड ले जाएंगे तो उसका क्या साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, एंगल ए। ठीक है, चलिए फिर देखो दोनों के नीचे क्या है? डिवाइड में 2 है। क्या है? डिवाइड में 2 है दोनों के नीचे। हम क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो हमारे पास क्या जाएगा? एंगल बी अपॉन में एंगल सी कितना आ गया? 2 इक्वल्स टू में 180 माइनस एंगल ए अपॉन में 2। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे? दोनों साइड हम साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई साइन। ठीक है, देखिए इस साइड भी साइन एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में 2, और इस साइड भी किससे? साइन 180 अपॉन में 2 माइनस एंगल ए अपॉन में 2। देखिए दोनों के ऊपर में जाएगा। जब इसको देखो हम अलग अलग करेंगे तो दोनों के ऊपर में 2 आ जाएगा। 2 1 जा 2 9 जा, है ना। चलिए साइन एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में 2। देखिए हम इसको रफ कर दें, इसको हम रफ कर देते हैं, यहाँ तक रफ कर देते हैं इसको। चलिए यहाँ पे क्या आ गया? साइन 90 माइनस एंगल ए अपॉन में 2। चलिए ठीक है, क्या है यहाँ तक? साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू में साइन 90 माइनस ए अपॉन में 2। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन बी प्लस सी अपॉन 2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। तो ये क्या आ गया? कॉस ए अपॉन में 2। ये देखिए प्रूफ हो गया हमारा। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन में। देखो हमें यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही तो प्रूफ करना था। चलिए इसको भी लिखिए पॉज करके आप। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हमें कि एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 475 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल बिटवीन जीरो टू कितना है? 45। जीरो से कितना? 0 एंड 45। हमें इनके जो ये है ना, इनको हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल में रिप्रेजेंट करना है। किसके? 0 और 45 के बीच में इनके एंगल होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना
इतना क्या महत्वपूर्ण नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी देखिए हम करते हैं इसको, हम क्या कर सकते हैं, साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23, है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे। प्लस में cos 75 को लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 15, लिख सकते हैं ना ये चीज़। चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा। ये चीज़ तो पता है हमें, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा, cos थीटा क्या है 23, प्लस cos 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, साइन थीटा क्या है 15। देखिए ये आ गया हमारा आंसर। cos 23 देखिए 0 और 90 45 के बीच में ये है ना, और साइन 15 देखिए ये भी 0 और 45 के बीच में, हमारी कंडीशन प्रूफ कर रही है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म। इसी के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 8.3 भी हुई खत्म यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तब एक्सरसाइज 8.4 के जो फॉर्मूलाज होंगे, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होगा वो करेंगे, फिर उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसके लिए हम एक लेक्चर लेंगे लास्ट में इस चैप्टर के खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए हमारे साथ। मैं आपका बड़ा भाई मनीष कुमार नायक। जय हिंद, जय भारत।